सीएसके की एक और हार, और कौन है जिम्मेदार? इस सीजन शायद सीएसके का फैन होना सबसे बड़ी मुश्किल बात है, और ये मीम वॉर छिड़ चुकी है ऑलमोस्ट आरसीबी वर्सेस सीएसके ऑन द इंटरनेट. नेटिजन्स आर टॉकिंग अबाउट सीएसके's ग्रेट लॉस. आई थिंक कुछ भी नहीं कहा जा सकता. मुझे लगता है 4-5 भाग में आज का वीडियो तोड़ना पड़ेगा. सबसे पहला भाग सीएसके के ऊपर एक फर्स्ट टेक. आई थिंक हॉरिबल फील्डिंग एफर्ट, आई वुड से. बैटिंग एफर्ट वाज स्टिल डिसेंट. 210 रन, 209 रन उस विकेट पे जो थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड था, जो ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा पोस्ट मैच. तो मैं आई एग्री टू हिम कि 210 रन इतने कम रन नहीं थे. ग्राउंड चिपॉक थोड़ा बड़ा है, साइड बाउंड्रीज बड़ी हैं, बट प्लान नहीं समझ आया. और वो ले जाता है मेरे सेकंड पॉइंट की तरफ कि चेन्नई की कप्तानी और लीडरशिप. आई थिंक मैं कप्तानी और लीडरशिप दोनों बोलूंगा, बिकॉज अगेन अब मुझे लगता है ये भी मैं बोलना शायद थोड़ा सा इट्स गेटिंग बिट रेडंडेंट इन टर्म्स ऑफ कि हम हर बार ये चीज़ बोल देते हैं कि यार अनिल ऋतुराज गायकवाड़ अभी कप्तान बने. अभी कप्तान नहीं बने. एक्चुअली देखा जाए वो लास्ट ईयर भी कप्तान थे, वो खुद इंजर्ड हुए थे. मतलब किसी ने इंजर्ड किया नहीं था. और अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके की उन्होंने कप्तानी कल के मैच में करी, उससे पहले वाले मैच में करी, कि एक ऐसी सोच है जो पता नहीं कहाँ से आती है. या तो वो ड्रेसिंग रूम से ही सोच बना के आ रहे हैं स्टीवन फ्लेमिंग के साथ कि आज ऐसा करेंगे. आपको याद होगा लास्ट मैच राजस्थान के अगेंस्ट वो अंदर से ही मन बनाकर आए थे सारे के सारे कि आज हम लप्पेबाजी करेंगे, और आए उन्होंने आड़ा टेढ़ा सब जगह मारा. 127 ऑल आउट हो गए, पैकअप करके घर चले गए. कल वो आए, आई थिंक कल वो इस मूड में आए थे ऋतुराज गायकवाड़, आज मैं पूरा एंकर करूंगा. वो एंकर करने लगे. संजू सैमसन बिग कंसर्न फॉर देम, बिकॉज संजू सैमसन दोनों मैचों में फेल हुआ. मुझे लगता है उनकी बैटिंग की धुरी जो है, जो ऊपर से जो पावर हम कह रहे थे इन माय प्रीवियस शोज एज वेल, वो संजू के ऊपर थी. और उसके ऊपर उनको सबसे बड़ा झटका भी लग गया है कि ब्रेविस नहीं है. जो मैं अपनी पहली वीडियो में बोल चुका हूँ, मैंने इनको जब टॉप 4 में डाला था तब नेथन एलिस भी थे, ब्रेविस भी थे, एमएस भी थे. तो इन तीनों जब नहीं है तो मुझे ये टीम एक्चुअली टॉप 4 में जाती भी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है. बट मैं अभी भी, जो मेरा तीसरा पार्ट होगा, दूसरा तो मैंने बता दिया, कप्तानी और लीडरशिप इज हॉरिबल. दे नीड टू गो बैक टू द विजन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, आई डोंट नो विच बोर्ड, और board of directors. Go there and discuss. I think they need to come up with some sort of plan, I'm saying. I think they didn't have any plan yesterday. They just came and they just bowled. मतलब प्रियांश आर्या आप देखकर आए थे पिछले मैच में कि छोटी बॉल पे वो थोड़े से फंसे थे. आपको आप आई डोंट नो उनका क्या होमवर्क था. वो आए, उन्होंने मुंह में बॉल कराना शुरू किया. प्रियांश आर्या इज व्हाट अ स्वीट स्पॉट दिस गाय हैज ऑन हिज बैट. और क्या उन्होंने शॉट्स मारे, जो पिकअप मार रहे थे छक्के मिड विकेट की तरफ और सीधा. अमेजिंग. आई थिंक उन्होंने को, मेरे को लग रहा है उन्होंने तो सोच लिया था कि 10 ओवर में ही चेज करने हैं 210. उन्होंने बनाए 11 गेंदों में 39 रन. स्कोर कार्ड की तरफ थोड़ी देर में जाऊंगा, बट मैं आता हूँ अपने तीसरे पॉइंट की तरफ. वो पॉइंट ये है कि अब सीएसके यहाँ से कहाँ. तो मुझे लगता है सीएसके को जाना है वापस. और सीएसके को मेरे लिए सबसे पहला सवाल ये है कि जो सीएसके ने टीम कल खिलाई, यहाँ से कहाँ में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. कि सीएसके ने कल खिलाए हैं 2 ओवरसीज प्लेयर्स, 2 प्लीज, 2, 4 नहीं, 2. मतलब मैं हैरान हूं कि भाई 2, मतलब आपके पास कोई अंदर हार्दिक पांड्या बैठे हैं, आपके पास रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, मुंबई इंडियंस भी 4 खिलाती है, आप 2 खिला रहे हो. मतलब हैरान करने वाली बात है मेरे लिए तो कि आप प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, बस उर्विल पटेल की कमी रह गई थी मुझे लग रहा है कल 11 में, सारे ही खिला दिए आपने. आप राहुल चहर ले आए, आपको जेमी वॉटन की बैटिंग याद नहीं आई पिछले मैच की. दूसरा मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि ये बैटिंग कैसे समझेंगे. और बैटिंग समझेंगे मतलब कि जो बैटिंग है उसमें कल एक्चुअली देखा जाए ना, अब आते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. कल देखा जाए तो आयुष महात्रे और सरफराज खान दोनों ने जो टॉप क्लास इनिंग्स खेली है, दोनों ने टॉप क्लास इनिंग्स खेली है, बट उसके बावजूद दे एंडेड अप हैविंग ओनली 209. क्योंकि कल मुझे लगता था इनकी बैटिंग के 2 जो वीक स्पॉट है वो ये दोनों है. टू बी फ्रैंक, इफ यू आस्क मी, मैं कहता था सरफराज खान अगर खेलेंगे और अगर आयुष मात्रा खेलते हैं तो टॉप 5 में ये 2 हैं जो थोड़ा सा एक मुझे वो देते हैं कि यार माइट भी, क्या ये उस पेस के साथ कोप अप कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ रन रेट. बट मुझे लगता है इन्होंने कल जो स्टेप अप किया वो अमेजिंग था. तो एक बार स्कोर कार्ड बता देता हूँ क्विकली. संजू सैमसन ने बनाए 7 गेंदों में 7 रन, कोई स्टार्ट नहीं मिला, स्ट्रगल करते नजर आए. ऋतुराज गायकवाड़ 22 गेंदों में 28 रन, सिमिलर थिंग, कोई स्टार्ट नहीं मिला. उन्होंने कोशिश भी करी कि ट्राई टू हैंग इन, बट स्टिल उसके बाद भी एक्सेलरेट नहीं कर पाए.
युजवेंद्र चहल का शिकार बने। आयुष महात्रे ने खेली पारी जिसकी हम बात कर रहे थे, 43 गेंदों में 73 रन बनाए, 6 चौके और 5 छक्के। उन्होंने बताया क्यों उनकी बात हो रही है, उन्होंने बताया कि क्यों उन्हें अंडर-19 का कप्तान बनाया गया हेड ऑफ वैभव सूर्यवंशी। शिवम दुबे ने बनाए 27 गेंदों में 45 रन, सरफराज खान ने बनाए 12 गेंदों में 32 रन, जिसकी बदौलत ये 209 का आंकड़ा इन्होंने छुआ। बट मैं आ जाता हूँ, प्रशांत वीर ने बनाए 7 गेंदों में 6 रन, कार्तिक शर्मा ने बनाए 3 गेंद में 1 रन और शिवम दुबे ने बनाए 27 गेंदों में 45 रन। ऑलरेडी ऊपर से ऋतुराज गायकवाड़ की 22 गेंदों में 28 रन की पारी आ चुकी है, तो उसके बाद जो 3 पारियां आ जाती है ना, इसमें जो शिवम दुबे हैं, शिवम दुबे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है चेन्नई, वो उनको समझना पड़ेगा। आई थिंक चेन्नई उनसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो ऊपर वालों के साथ भी खेलें, नीचे वालों के साथ भी वो पूरा खेलें। आई थिंक शिवम दुबे शुड हैव अ रोल ऑफ एन अग्रेसर इन दिस 11, और इसीलिए मैं चाह रहा था कि यहाँ पर इनका फॉरेन प्लेयर बनता था, आइदर इन प्लेस ऑफ कार्तिक शर्मा और इन प्लेस ऑफ प्रशांत वीर। आई विल टेल यू व्हाई। कार्तिक शर्मा की 6 हिटिंग एबिलिटी है, बट अगेंस्ट स्पिनर्स, टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट अभी भी उनको प्रूव करना है। और इन दो, जब आप कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर दोनों को खिला लेते हैं तो आप एक्सपोज कर देते हैं अपने मिडिल ऑर्डर को, और मिडिल ऑर्डर को अपने एक्सपोज कर दिया। शिवम दुबे कंसोलिडेट ही करते रह गए, बाय द टाइम उन्होंने एक्सेलरेट करा, बाद में 27 गेंदों में 45 फिनिश करा, बट उनसे एक्सपेक्टेशन है 27 में 60 का। तो आप देखें, अगर 27 में 60 वो बनाते तो यही स्कोर आपका 225 230 होता, और साथ में अगर कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर की जगह कोई वुड हैव समबडी लाइक अ मैथ्यू शॉट और जेमी ओवरटन 10 गेंदों में वो एटलीस्ट आपको 15 रन तो देते, तो आपका स्कोर सीधा चले जाना था ना यहाँ से 240 तक। अब ये मैथमेटिक्स ऑब्वियसली हाइंडसाइड में करनी बड़ी इजी है, बिकॉज मैं भी कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं मैथमेटिकल नंबर्स इधर उधर कर रहा हूँ। बट मेरा पॉइंट ये कि अब क्या ये तो आप मानेंगे ना कि प्रशांत वीर ने जो कल बैटिंग करी है, उन्होंने कल बॉडी पे ही बॉल खाई है। टू बी फ्रैंक, ही इज अ वेरी गुड टैलेंट, ही इज अ वेरी यंग गाय, शोज लॉट ऑफ प्रॉमिस, बट जो कल उन्होंने बैटिंग करी सिर्फ शरीर से ही बैटिंग करी है। मतलब मुझे अपने पुराने एक टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम लेदर का बॉल खेलने, आई थिंक मैं ग्राउंड में गया था, हमारा स्कूल का मैच था, तो मैं भी पैड पे ही लग रही थी मेरे सारे बॉल, तो मैं हमारे जो पीटीआई था वो भी ये कह रहे थे भाई पैड से ही खेल ले, बैट से मत खेल। तो ऑब्वियसली प्रशांत वीर का कल थोड़ा सा ऐसा हाल लगा, एकदम से ही वाज गॉट यू नो very big stage, or I don't know, he got bit underconfident, he was overconfident, I don't know whatever it was, but somehow Prashant Veer looked really out of sorts. So that's where it is. I think ये आपको मैंने बता ही दिया है, पूरा आपको समझ ही आ गया कि दो कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर की जगह इस 11 में नहीं बनती, along with सरफराज खान। आप तीनों को नहीं खिला सकते, इट्स अ नो, बिकॉज तीनों ही स्पिन डिस्ट्रक्टर्स हैं। सरफराज ने कैपेबिलिटी दिखाई है फास्ट बॉलिंग का, तो मुझे लगता है कि आपको इन दोनों के साथ सरफराज को मिक्स करना पड़ेगा। उर्विल पटेल आपने नहीं खिलाया, मैं हैरान हूँ, बट ठीक है, आपकी टेक है। और अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। वो पॉइंट ये है कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स का ये आईपीएल खत्म हो चुका है? मैं कहूँगा नहीं, अभी भी आईपीएल बचा है, 2 ही गेम हुए हैं। इट्स अ वेरी बिग टीम, बिग फ्रेंचाइजी, दे हैव वन लॉट ऑफ चैंपियनशिप, दे नो व्हाट नीड्स टू बी डन। ऑब्वियसली मिस हो सकता है, और उसका एक मैं 2 वजह दूंगा। मुझे लगता है मैं उसी बात पे इनकी बॉलिंग पे भी कर देता हूँ कवर, कि बॉलिंग से मैं क्यों ये वर्ड भी मुझे बोलना पड़ा कि आईपीएल खत्म हो चुका है। उसका रीजन ये कि जो कल इन्होंने बॉलिंग करवाई, कि अब आप देखें जो 2 आपने फॉरन खिलाए, तो मुझे लगा चलो 2 ये ना इम्पैक्ट ले आएंगे। ये इम्पैक्ट है राहुल चहर को, चलो आप राहुल चहर को ले आए। अब आप इनके फास्ट बॉलिंग सुने जरा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में कल पहला ओवर कराया खलील अहमद ने, मैट हेनरी ने, अंशुल कंबोज ने। अब मैट हेनरी, अंशुल कंबोज दोनों एक ही तरीके के बॉलर्स हैं। आप क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं विद अंशुल कंबोज। आप अकील हुसैन को लेकर आते ना यार, आप लाते अकील हुसैन को नए बॉल से, आप टेस्ट करते सिमरन को, बट आपने नहीं करा, आपने यूज ही नहीं करे अपने रिसोर्सेज। यही मेरा चैलेंज है कि भैया यहाँ ये देर नहीं करनी है आपने। I understand you're going through injuries. You got a really big dent by not having MS in place. You have big dent by not having evolved in place. But still, आपके पास कुछ resources थे। आपके पास था ऑप्शन जेमी ओवरटन का। He could have come and bowl those short balls. वो उनके पास वो स्पीड है। आप मैट हेनरी के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अंशुल कंबोज। मैट हेनरी ने दिए 4 ओवर में 54, अंशुल कंबोज ने दिए 3.5 ओवर में 43, 13.5 और 11.5 रन का रन रेट है। मतलब हैरान कुन करने वाली बात है। मुझे लग रहा है कि चेन्नई ने एकदम और बॉलिंग प्लान्स आप देखें, जो शुरू में तो मार पड़ी आपको चारों तरफ उन्होंने मारा, क्योंकि आपका प्लान ही नहीं था। बाद में जब आपको थोड़ी विकेटें भी मिली, जब अंशुल कंबोज ने एक पीछे फील्ड रख के
वाइड यॉर्कर्स पूरी कोशिश करी और वहां से आपको मिली भी विकेटें। उसके बाद आपने फील्ड क्या लगाई, स्टॉइनिस आए हैं और आपने फील्ड पता क्या लगाई है, आपने थर्ड मैन भी ऊपर ले लिया, पॉइंट आपने स्क्वायर कर दिया और आप करा रहे हो वाइड, और कवर्स भी ऊपर लिया, वहां से शॉट लगेगी तो अब एक ही जगह आउट होगा बंदा, या तो वो मिस टाइम हो जाए तो कवर्स पे आउट हो जाएगा, वरना अगर वो टाइम होगी तो कवर्स के ऊपर है, और एज लगा तो थर्ड मैन तो वैसे ही ऊपर है। तो वही हुआ, वो थर्ड मैन के 2-3 चौके ले गए शशांक सिंह और स्टॉइनिस। तो ये मैं चेन्नई से एक्सपेक्ट नहीं करता। आपने कोई प्लान नहीं है, आपने मतलब एक होता है ना ब्रेव कॉल किया, कम अप विद अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। प्रशांत वीर आपने खिलाए थे, प्रशांत वीर से बॉल ही नहीं कराया लेफ्ट आर्म स्पिनर टीम में होने के बावजूद, तो अकील हुसैन तो कहां से लाना था। मतलब अब आप प्रशांत वीर को लाए किस लिए थे? क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत वीर की बैटिंग इतनी अच्छी कि मैथ्यू शॉट से बेटर बैटिंग कर देते? नहीं, करेक्ट, मैं मानता हूँ, ये तो आप मानते होंगे। तो आपने उनको लाया क्यों यार? आपने बॉलिंग ही नहीं कराई उनसे, आपने उनका कॉन्फिडेंस भी क्या रखा मुझे नहीं पता। 6 बॉलें उस बंदे ने शरीर पे ही खा ली। तो आपने कुल मिला के क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने कुल मिला के उसको भी डेंट कर दिया आपने। और लास्ट ईयर मुझे लग रहा है आप चाहते हैं यंगस्टर्स को चांस देना, बट शायद वो चेन्नई को अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चांस देने का मतलब ये नहीं होता, यू कैन नॉट थ्रो एवरी यंगस्टर टू द डीप एंड ऑफ द वाटर, यू नीड टू बी विद देम। आप ऊपर आपने बैटिंग करवा ली है अपने ग्रेड से, गायकवाड़ भी ऊपर बैटिंग करेंगे, संजू सैमसन भी ऊपर बैटिंग करेंगे, शिवम दुबे भी 4 नंबर भेज दे, नीचे आपने रखे कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, प्रशांत वीर। The toughest positions to bat on, you have the least experienced players। मतलब समझ के परे है। और आई थिंक चेन्नई की नेगेटिविटी काफी ज्यादा है। MS धोनी का क्रिटिकल रोल हो जाता है, क्योंकि बार बार कल रविश्वन के कमेंट्री बॉक्स में था, तो उनका कहना था कि शायद ये टीम MS की नहीं है। MS इस टीम में जरूर है, बट ये टीम MS की नहीं है, ये टीम ऋतुराज गायकवाड़ की और स्टीवन फ्लेमिंग की है। बट मैं यहाँ पर आई थिंक आई वांट टू रेज माय कंसर्न कि भाई क्या ये वो 2019 वाला वर्ल्ड कप का वो ड्रामा तो फिर शुरू नहीं हो रहा, जो हमेशा हम कहते हैं कि जी MS तो बैठे थे, विराट ने नहीं भेजा। अरे भाई बोल, अगर MS बैठे हैं तो MS बोल तो सकते हैं कि भाई भेज दो इसको या भेज दो उसको। कल तो चेन्नई में मैच था, वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे लास्ट ईयर इनको गुवाहाटी, बट I think there is something wrong in the dressing room. They need to do a collective wisdom. They need to come up with some sort of collective wisdom. They need to execute the plans and make the plans as well. So I think that's the. So actually Chennai is not that bad. They need. अब problem क्या है ना, यहाँ से my only worry is they should not get rattled. Because अभी 2 हार के बाद ना क्या होता है, एक पैनिक क्रिएट होता है, जो मैं चेन्नई से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। I would like them to go and do certain tweaks, use their resources well, because once Brevis is back, I'm telling you this batting lineup will look really good. But before Brevis, they need to at least win couple of matches or a game so that आप वो एक हंट में तो रहे टॉप 4 की, बट ऐसा लग नहीं रहा है अभी। बट आई थिंक पंजाब पे आते हैं, पंजाबी आ गए हो, ये पंजाबी छा गए हो, ये बात बोल बोल कर मैं भी थक गया हूँ। और आई थिंक अब पंजाब ने कल जो मैच खेला है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, पंजाब की पूरा कंप्लीट परफॉर्मेंस था। आई थिंक कुछ हेल्प उनकी चेन्नई ने करी, बट उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, उन्होंने पूरे प्लान बनाए थे, उन्होंने एग्जीक्यूट करे, वो आए और उन्होंने बताया कि क्यों वो लास्ट ईयर टॉप 4 में पहुंचे। तो श्रेयस अय्यर को मैं जितना बड़ा फैन था उससे भी बड़ा फैन हो गया हूँ। आई थिंक मैंने ही प्रीव्यू वीडियो में कहा था कि पंजाब के लिए इस साल बड़े सवाल होंगे, श्रेयस क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे हैं। बट श्रेयस जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, श्रेयस जिस तरीके से आके बल्लेबाजी करते हैं, श्रेयस ये बार बार बताते हैं कि तो खिलाड़ी होता है ना, उसकी क्वालिटी कभी भी डिग्रेड नहीं होती। आप क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते हैं, आप इंस्टाग्राम पे 2 वीडियोस डालते हैं कि मैं प्रैक्टिस करने गया था या नहीं गया था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से ज़रूर पड़ता है कि जब वो मैटर करता है, आप उस सिचुएशन में आते हैं, तब आप क्या करते हैं। और श्रेयस तब आते हैं और एज अ एस होते हैं, दे ऑलवेज एस दैट सिचुएशन फ्रॉम हिज मूव्स। और अमेजिंग परफॉर्मेंस दिस गाय हैज़। आई थिंक जो उनकी पर्सनैलिटी है, डिमीनर जिस तरीके का है, बहुत ही अमेजिंग डिमीनर। आई थिंक रियली लाइक हिम। और बैटिंग बहुत अमेजिंग करी, कप्तानी बहुत अच्छी करी, बहुत ही सॉर्टेड कप्तान है। मैंने बोला ना, ये मैं ऋतुराज के साथ मिसिंग देख रहा हूँ कि प्लान उनको पता है कि मैंने चहल से बॉलिंग कराना है। शिवम दुबे यार, उन्होंने चहल को चौथा ओवर नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया चहल को, उनको पता है यार मैचअप है। ऑब्वियसली टू बी फ्रैंक, चहल भी कोई कम स्पिनर नहीं है, बट उन्होंने नहीं दिया ना, उनका वो मैचअप था, उनको पता था यार चहल को शिवम दुबे ले सकता है 1-2 छक्कों के लिए, मैं नहीं कराऊंगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हैं। और उनकी खुशी, मतलब प्रियांश आर्या का नाम लेना बनता है। प्रियांश आर्या के बारे में मैंने ही कहा था कि शायद लोग उनको टेस्ट करेंगे, बट दैट बॉय केम अप विद सम प्लान एंड दैट बॉय एक्चुअली डिड सम बैटिंग यस्टरडे। उन्होंने बनाए 11 गेंदों में 39 रन, तो 55 का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट, और मतलब 4 छक्के 3 चौके। और ही इज नॉट अ बिग गाय, ही जस्ट टच द बॉल एंड द बॉल गोज फ्लाई। अमेजिंग बैटिंग है प्रियांश आर्या। प्रभ सिमरन स्ट्रगल कर रहे थे,
34 गेंदों में 43 रन बनाए, बट स्टिल आई थिंक वही कमी दिखी मुझे कल फिर दोबारा चेन्नई की। कूपर कॉर्नेली अपने चित परिचित अंदाज में, रिकी पॉन्टिंग को क्रेडिट जाता है, स्पॉट किया टैलेंट को, लेकर आए, टॉप 4 में खिलाया। जॉश इंग्लिश की कमी खलने नहीं दी है दोनों मैचों में, बखूबी अपना रोल निभाया है। Some people are saying he's a look-alike, like not a look-alike in terms of looks, but in terms of batting alike शॉन मार्श। और मुझे बट मैं कहूंगा इनकी आप लेफ्ट आर्म बॉलिंग को भी देखना, अभी ये लेफ्ट आर्म बॉलिंग करेंगे, इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर, चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे और अच्छी बॉल डाला था। बाकी अर्शदीप सिंह का नॉट अ ग्रेट डे फॉर अर्शदीप एज वेल, बट नॉट अ बैड ईदर, 4 ओवर 41 रन दिए, विजय वैशक की थोड़ी पिटाई हुई, बट इन ऑल टोटलिटी पंजाब हैड अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। पंजाब came with a purpose, though Punjab in the first phase, I would say, in their bowling, they dropped catches, they looked bit sloppy in the field, but still I think the way Shreyas handled their troops is amazing। उन्होंने एक बार भी ऐसा दिखाया ही नहीं कि सिचुएशन बहुत बाहर जा रहा है हाथ से, क्योंकि 210 रन अगेन एट चेपॉक मुझे लगा था डिफिकल्टी होगी, बट आई थिंक इट इज व्हाट पंजाब। और पंजाब ने जिस तरीके से चेज करा, एक होता है चेज आपने किया आपने मारे मारे लग गए, नहीं, उन्होंने बड़े आराम से खेला, वो हर बॉल नहीं घुमा रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी टीम खेल रही है, उनको पता है यार ये तो हम करते हैं ना, बिजनेस एज यूजुअल, BAU टाइप्स उन्होंने चेज कर दिया। वो आए और उन्होंने इंदर सिंगल दे, ऊपर मिली छक्का कवर्स के ऊपर, अच्छा लेग में मिली तो लेग का चौका, ऐसे बैटिंग करी उन्होंने, मतलब सहलाया आए और मतलब कॉलेज टीम को निपटा के चले गए। तो पंजाब के लिए तो आई थिंक वेरी गुड अर्ली डेज एंड दे शुड एंजॉय देमसेल्व्स, और चेन्नई के लिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं। विद दैट वी आर कमिंग अप विद अ बिग सैटरडे टुडे, डबल हेडर, सो लेट्स सी हाउ इट गोज, और चीयर्स गाइस।